नागपुरातील कोरोना संक्रमणाची साखळी तोडण्यासाठी शुक्रवारी मनपा मुख्यालयात झालेल्या बैठकीत नागपुरात 2 दिवस जनता कर्फ्यू लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता। नागपूरकरांनी या निर्णयाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला आहे। शहरातील रस्त्यांवर शुकशुकाट असून केवळ अत्यावश्यक सेवा वगळता सर्व दुकानं आणि व्यावसायिक प्रतिष्ठानं बंद आहेत। नागपुर में कोरोना संकट को देखते हुए शनिवार और रविवार को 2 दिनों के लिए जनता कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। ये पहला मौका है जब नागपुर में स्थानीय स्तर पर जनता कर्फ्यू लगाया गया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से नागपुर में लगातार 3 अंकों में कोरोना संक्रमित बढ़ रहे हैं। ये काफ़ी चिंता की बात है, क्योंकि जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है ऐसे में अब नागरिकों को काफ़ी सचेत होने की ज़रूरत है। प्रशासन द्वारा लगाए गए इस जनता कर्फ्यू का असर आप देख सकते हैं कि नागपुर की सड़कों पर किस तरह की वीरानी छाई हुई है। अगर हम बात करें तो ये सुबह के 9 बज रहे हैं। अमूमन इस समय में शहर के लोग कार्यालय पे जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन अगर आज की बात की जाए तो आज वैसे तो सभी सरकारी कार्यालय बंद ही रहते हैं, क्योंकि आज चौथा शनिवार है। निजी कार्यालयों में भी सभी जगह छुट्टी दे दी गई है। ये नागपुर का वैरायटी चौक है। यहाँ देख सकते हैं आप किस तरह से सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। कड़ी मुस्तैदी के साथ हर एक वाहन चालक की जांच की जा रही है। वैसे तो लोग घर से बाहर नहीं निकले हैं, लेकिन कुछ लोग जो अति आवश्यक सेवा से जुड़े हुए हैं वो अपने घरों के बाहर निकले हैं। उन हर किसी के वाहनों की तलाशी ली जा रही है। उनसे कारण जब पूछा जा रहा है कि आप क्यों घर के बाहर निकले हैं। लोगों से यही अपील की जा रही है कि जनता कर्फ्यू को सफल बनाएं, ताकि नागपुर में जो कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है इस चेन को कहीं ना कहीं अब ब्रेक करने की ज़रूरत हो गई है। कर्फ्यू को देखते हुए नागपुर में हर जगह पुलिस को तैनात किया गया है। पुलिस पूरी मुस्तैदी से अपने काम को निपटा रही है। आप क्या बताना चाहेंगे कि किस तरह से आप अपनी भूमिका निभा रहे हैं इस जनता कर्फ्यू को सफल बनाने में? जैसे कि आप जानते ही हैं, अभी महाराष्ट्र में और अपने नागपुर शहर में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। उस कोविड के केसेस को कहीं तो भी पॉज करने के लिए प्रशासन ने आज और कल जनता कर्फ्यू रखा गया है। इसमें प्रशासन की यही भूमिका है कि जनता ने खुद ब खुद की मर्ज़ी से स्वयं इच्छा से घर में रहना है और बाहर नहीं निकलना है। इसलिए उनको सभी का आह्वान किया जाता है कि उन्होंने घर में ही रहना है। अगर कोई अत्यावश्यक काम से बाहर निकलता भी है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर अगर कुछ लोग आते भी हैं तो हम जो जनरल मोटर व्हीकल एक्ट के केसेस है उसी हिसाब से कार्रवाई करेंगे। प्रशासन की तरफ से अभी कुछ भी जनता कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के ऊपर स्ट्रिक्ट कार्रवाई के आज और कल के निर्देश नहीं है, लेकिन हम उनको समझाएंगे, उनको जनता कर्फ्यू का महत्व बताएंगे और उनको घर में जाने के लिए कहेंगे। अगर बात करें तो हमें जैसा दिख रहा है कि नागपुर में दंगा नियंत्रण पथक भी तैनात किए गए हैं, तो क्या लगता है आपको कि अगर जनता, कुछ लोग, खास करके कुछ लोग अगर विरोध करने लगते हैं तो उनके लिए बल प्रयोग किया जा सकता है क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता आज कोई लोग विरोध करेंगे, क्योंकि ये जनता के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए कर्फ्यू है। तो नागपुर की जनता उतनी सुज्ञ है कि वो प्रशासन के इस आह्वान को मानेंगी और अपने घर में ही रह के जनता कर्फ्यू को सपोर्ट करेंगी। अगर हम बोले कि नागपुर शहर में तो सभी कार्यालय बंद है, लेकिन अगर नागपुर शहर के बाहर जो उद्योग हैं उनकी बात करें तो वो आज शुरू है। ऐसे में आप लोग क्या भूमिका निभा रहे हो? नहीं, हमारे माननीय सीपी साहब, माननीय डीसीपी साहब और पुलिस विभाग की तरफ से वैसे निर्देश कल ही जारी किए गए हैं कि जो उद्योग है वो शुरू रहने वाले, और उद्योग को जो जाने वाले लोग हैं उनको अलाउड किया गया है। इस कारण उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो अगर अपने काम को जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि शहर के भीतर अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो आपको कुछ सावधानियों को बरतना होगा। खास करके अगर ज़रूरत नहीं है तो ये 2 दिन आप घर के अंदर ही रहिए। अति आवश्यक दुकानें खुली हुई हैं, जिसमें दवा, पेट्रोल और दूध शामिल हैं। इसके अलावा लोगों से घर में ही रहने की अपील पुलिस और प्रशासन कर रही है। हालांकि नागपुर ज़िले में उद्योग शुरू हैं, तो इसलिए उन उद्योगों में जो लोग कार्यरत हैं वो अपने घर से बाहर अपने उद्योग यानी अपने कार्य क्षेत्र तक जा सकते हैं। नहीं तो शहर में पूरी तरह से सन्नाटा है।
लोग इस जनता कर्फ्यू को सफल बनाने में अपना पूरा सहयोग कहीं ना कहीं करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना पर नियंत्रण ये केवल प्रशासन की जिम्मेवारी नहीं, ये हम सब नागरिकों की भी जिम्मेवारी है। कैमरा पर्सन रजत करवे के साथ मैं सरिता राजन, यूसीएन न्यूज, नागपुर। नागपुर शहर में पिछले कुछ दिनों से एकाएक कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते हुए देखे गए हैं। इसके यही कारण है कि कल मनपा प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने सब प्रतिनिधियों के साथ एक संयुक्त रूप में बैठक की और बैठक के बाद 2 दिन का जनता कर्फ्यू लगाने का जो है एक आह्वान किया गया लोगों से। आज और कल 2 दिन जनता कर्फ्यू है और इस बीच लगभग 2500 से ऊपर जो पुलिसकर्मी हैं वो पूरी सड़कों पर तैनात किए गए हैं। साथ ही सब अत्यावश्यक वस्तुएं जिसमें दूध और जो मेडिकल सेवाएं हैं उनको छोड़कर अन्य सब प्रकार की जो स्थापना है वो बंद करने के आदेश हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन द्वारा साफ किया गया है कि किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती जो है सड़क पर नहीं की जाएगी। अमूमन जो लोग बिना कारण सड़कों पर निकलेंगे उनसे पूछताछ की जाएगी, आई कार्ड चेक किया जाएगा। उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उनको जाना ज़रूरी है उसके बाद ही उनको जाने दिया जाएगा। और इस वक्त आप देख सकते हैं ये सदर का इलाका है, सदर और बर्डी जो परिमंडल है उसको जोड़ने वाली ये जगह है। इस पर इस वक्त सुबह का टाइम है और पुलिस जो है मुस्तैदी से यहाँ पे तैनात है और आने जाने वाले जो भी हैं सड़कों पे दिख रहे हैं बिना कारण घरों से बाहर निकल रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ पीआई सबनीस सर मौजूद हैं, सर उनसे जानते हैं। सर अमूमन आज जो जनता कर्फ्यू है वो किस तरह से माहौल है और दिनों के मुकाबले आज लोगों की संख्या सड़कों पर किस तरह से है? ये आज 2 दिन के लिए जनता कर्फ्यू डिक्लेयर किया है। सुबह से बंदोबस्त चालू है। ट्रैफिक विभाग के लगभग 1000 के करीब कर्मचारी रास्ते पे है और बाकी पुलिस बंदोबस्त भी है लगभग 2500-3 हज़ार के करीब। आज सुबह से सड़कें तो खाली है, जो इमरजेंसी सर्विसेज है वो चालू है। इसके लिए बहुत कुछ लोग जो है वो रास्ते पे निकले हैं, बाकी तो सड़कें खाली है। लोगों ने ये जनता कर्फ्यू का नियम पालने का प्रण किया है, ऐसा लग रहा है। सर अमूमन और दिनों के मुकाबले आज सड़कों पे कम है इसका, और आपको क्या लग रहा है कि लोगों ने जिस तरह से प्रतिसाद दे रहे हैं, लोग घरों में हैं, क्या क्या कहना चाहिए? लोगों में अवेयरनेस बढ़ गया है ऐसा लगता है। रोड पे गर्दी तो आज और कल तो नहीं रहेगी, लेकिन बाकी सब जगह पे भी लोग बाकी सब दिन पे लोग सड़कों पे बहुत ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं। यही चिंता की बात है। सर चेकिंग के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखा जा रहा है और क्या सख्ती बरती जा रही है क्या? इसमें सख्ती नहीं बरती जा रही है। ये जनता कर्फ्यू है, इसके लिए सख्ती नहीं बरती जा रही है, लेकिन लोगों का आह्वान किया जा रहा है कि अपने अपने घर में बैठे। आज इमरजेंसी सर्विसेज जो चालू है, जो लोग सड़कों पे उतरे हैं उनके आई कार्ड वगैरह चेक करके हम उनको अलाउ कर रहे हैं। बिल्कुल, लोगों ने एक मानसिकता बना ली है कि कोरोना को हराना है तो खुद जो है वो नियमों का पालन करना पड़ेगा, और अगर नियमों का सही ढंग से पालन किया जाए तो ही कोरोना महामारी को जो है दूर किया जा सकता है। इस वक्त हम देख सकते हैं कि ये सदर का इलाका है जहां पर हर एक आने जाने वाले को बाकायदा चेक किया जा रहा है, उनसे कागज़ पत्र गाड़ियों के मांगे जा रहे हैं और एक सेटिस्फेक्शन होने के बाद ही अगर मिल रहा है तो उनको जाने दिया जा रहा है। हालांकि जो कल एक निर्णय आया था उस निर्णय में भी भ्रम की स्थिति है। मनपा के द्वारा साफ कहा गया है कि अत्यावश्यक वस्तुओं में जैसे दूध के प्रोडक्ट रहे, दूध की दुकानें रही, और इसके साथ ही जो मेडिकल सेवाओं जो संबंधित जो चीज़ें हैं उनको ही छूट है। बावजूद इसके जो किराना दुकान है, पेट्रोल पंप हैं वो बंद रहने की बात है, और जबकि पुलिस प्रशासन ने अत्यावश्यक वस्तुओं को जो है वो शुरू रखने की, जिसमें पेट्रोल पंप है, किराने की दुकानें हैं, सब्जी की दुकानें हैं, इन सबको खुला रखने की बात की गई है, कारखाने हैं उनको खुला रखने की बात की। इस निर्णय के बाद भी लोगों में एक भ्रम की स्थिति है कि क्या खुला रहेगा और क्या नहीं। अमूमन हमने कल देखा था कि जैसे ही ये निर्णय हुआ था कि जनता कर्फ्यू किया जाएगा तो उस निर्णय के बाद दुकानों में भीड़ देखी गई थी। अनाज की दुकानें रहीं, चाहे
सब्जी की दुकानें रहीं, उन सब दुकानों में एकाएक भीड़ देखी गई थी। उसके बाद मनपा प्रशासन को सामने आकर फिर से लोगों से अपील करनी पड़ी थी कि जनता कर्फ्यू लगा है, अत्यावश्यक सेवाओं को जो है वो खुला रहने वाला है, बावजूद इसके जो लोग हैं वो बिना जो कारण है दुकानों में गर्दी ना करें। और फिर से अपील का लोगों ने पालन किया था और उसके बाद ही शाम तक लगभग स्थितियां जो हैं बदली नहीं थी। बावजूद इसके मनपा बार बार लोगों से अपील करती रही। ये जो कर्फ्यू है वो 2 दिन रहने वाला है। 2 दिन के बाद फिर से जो है प्रशासन जो है स्थितियों का जायजा लेने वाला है। हालांकि सभी जो पार्षद हैं, सभी जो अधिकारी हैं, उनको बोला गया है कि अपने अपने क्षेत्रों में जाएं और इन दो दिनों के बाद अपने अपने क्षेत्रों का भ्रमण करें, लोगों को अपील करें, लोगों को जन जागृति पैदा करें। और 31 तारीख तक मनपा ने फिर से कहा है कि 31 तारीख तक स्थितियों का फिर से एक पुनर्विचार किया जाएगा। अगर फिर भी स्थितियां नहीं बदलती हैं तो लॉकडाउन और कर्फ्यू जैसे स्थितियां पैदा हो सकती हैं और लोगों को फिर से एक बार इन स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। कैमरामैन रजत कड़बी के साथ में करण ठाकुर, यूसी न्यूज़, नागपुर। हालांकि ये सुबह सुबह का समय है और इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सड़कें जो हैं अमूमन और दिनों की अपेक्षा जो है खाली खाली नज़र आ रही हैं। लोगों ने जो है जनता कर्फ्यू का भरपूर प्रतिसाद दिया है। फिर भी जो लोग बिना कारण सड़कों में घूम रहे हैं उनको पूछा जा रहा है, बाकायदा पुलिस से पूछताछ की जा रही है। लगभग 3000 के लगभग जो पुलिस कर्मचारी हैं वो सड़कों पर मौजूद हैं, तैनात हैं और हर आने जाने वाले को बारीकी से पूछताछ की जा रही है। और जैसे कि कल ही बिल्कुल पुलिस प्रशासन ने साफ कर दिया जाएगा था कि किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती जो है वो सड़क पर आने जाने वालों से नहीं की जाएगी। ये जनता कर्फ्यू है, जनता के द्वारा जनता के लिए ही लगाया गया जो कर्फ्यू है और लोगों से इसमें आह्वान किया गया है कि अपने घरों में रहें। जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तब तक घरों से बाहर ना निकलें, ताकि इस कोरोना महामारी की चेन को तोड़ पाने में हमें सफलता मिले और इस कोरोना महामारी को दूर भगाया जा सके। कैमरामैन रजत कड़बे के साथ मैं करण ठाकुर, यूसी न्यूज़, नागपूर। नागपुरातील सर्वात गजबजलेला परिसर म्हणजे महाल परिसर. केवळ रहिवासीच भाग नव्हे तर नागपुरातील सर्वात मोठ्या बाजारपेठांपैकी एक असलेला महाल परिसर आपण पाहू शकतो की कशा प्रकारे जनता कर्फ्यूच्या अनुषंगानं पूर्णपणे मार्केट बंद आहे. नागरिकांचा पूर्णपणे या जनता कर्फ्यूला प्रतिसाद लाभलेला आहे. पूर्ण बाजारपेठ बंद असून रस्त्यांवर शुकशुकाट आहे. सध्या दुपारचे साधारणतः 12-12:30चा वेळ झालेला आहे आणि दुपार असूनही पूर्णपणे मार्केट बंद आहे. नागरिक घराबाहेर पडत आहे, पण काही कामानिमित्तच बाहेर पडत आहे. एकूणच जनता कर्फ्यूच्या दिवशी नागपुरातील शुकशुकाट असलेले रस्ते पाहता जनता कर्फ्यूला नागपूरकरांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला आहे. कॅमेरा पर्सन जितेंद्र खापरेसोबत मी राहुल जोशी, यूएन न्यूज़, नागपूर. कुठलेही सणवार असो किंवा कुठलीही निवडणुका असो किंवा कुठलीही घटना, पोलीस विभाग अहोरात्र तुमच्या आमच्या भल्यासाठी स्वतःचं वैयक्तिक सुख बाजूला ठेवून कर्तव्य बजावत असतात. नागपुरात जनता कर्फ्यू लागू झालेला आहे. शनिवार आणि रविवार असे 2 दिवस नागपूर शहरात जनता कर्फ्यूचं आवाहन करण्यात आलं आहे. सकाळपासूनच पोलीस विभाग नागपूर शहरातील विविध भागामध्ये तैनात आहे. सगळीकडे चोख बंदोबस्त आहे. नागपुरातील शंकरनगर चौकात देखील आम्ही आता उभा आहोत. इथे पोलिसांचा तगडा बंदोबस्त आहे आणि नागरिकांचा देखील जनता कर्फ्यूला म्हणजे प्रतिसाद आहे. मात्र काही लोक याचा गैरफायदा घेतात किंवा अतिउत्साहाच्या भरात विनाकारण घराबाहेर पडत आहेत. आपण साहेबांकडून जाणून घेऊया की नागरिकांचा कसा प्रतिसाद आहे. सध्या जे 2 दिवसाकरिता पोलीस महापालिका प्रशासन तसेच महापौर साहेबांनी आणि पोलीस प्रशासनाने जे काही जनता कर्फ्यूचं आवाहन केलेलं आहे जनतेला, त्या अनुषंगाने चांगला प्रतिसाद दिसत आहे. परंतु आम्ही जे काही आता सकाळपासून उभं आहोत, इथं 7:30 पासून आम्ही इथं उभं आहोत.
बरेच लोकांना आम्ही अडवलं काही गाड्या वगैरे, तर त्याच्यामध्ये आम्हाला असं दिसून आलं की कुठं चाललेलं विचारलं असता एकाने दाखवले, एनव्हलप दाखवले की त्याच्यामध्ये काय आहे, तर राख्या आहेत. मग त्यांना मी म्हटलं की हे राख्या आहे का, एवढं अत्यावश्यक आहे का, तुम्हाला जनता कर्फ्यूचं आव्हान केलेलं आहे, तुम्हीसुद्धा तुमचं पण एक सामाजिक दायित्व आहे ना की हे कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढू नये, यासाठी आपण स्वतःहून अंतःप्रेरणेनं हे केलं पाहिजे, जनता कर्फ्यू पाळला पाहिजे, सगळ्यांनी आव्हान केलेलं आहे आणि स्वयंस्फूर्तीनं हे पाळला पाहिजे. याबाबत आम्ही त्यांना सांगितलं, समजावून सांगितलं. त्यानंतर त्यांना चूक समजली. दुसरे एकांना विचारलं, गाडी अडवली तर तिघंजण होते त्या कारमध्ये, तर ते म्हणे की आमच्या इकडं आम्ही चौकशी केलेली आहे ते हिंगणा भागाकडं, आणि त्या ठिकाणी ते कपड्याचा व्यवसाय आहे, सगळे मार्केट दुकान चालू आहेत आणि कपड्याची दुकानं उघडायला चालू आहेत असं त्यांनी सांगितलं. तर आम्ही त्यांना तेच आवाहन केलं की हे स्वयंस्फूर्तीनं तुम्हाला असं वाटलं पाहिजे की हे बंद ठेवावं, आपल्याला आवाहन केलेलं आहे महापौर किंवा पोलीस प्रशासन किंवा महापालिका प्रशासनाने, तर आपण स्वतःहून हे बंद ठेवलं पाहिजे, हे प्रत्येक नागरिकाचं कर्तव्य आहे. आणि या पद्धतीनं आम्ही त्यांना समजावून सांगत आहोत. असे जे कोणी जात असतील त्यांना आम्ही अडवून आम्ही विचारतो कुठं चाललेत काय, आणि त्या पद्धतीने त्यांना समजावून सांगत आहोत. तरी चांगला प्रतिसाद आहे एकंदरीत. थँक्यू. नागरिकांचा जनता कर्फ्यूला प्रतिसाद असला तरी काही लोक विनाकारण घराबाहेर पडत आहेत आणि याचा नाहक त्रास पोलीस दलाला होत आहे. पोलीस विभाग तुमच्या आमच्या भल्यासाठीच आपल्या कुटुंबापासून वेळ न घालवता कर्तव्य बजावत आहे. तर किमान अशा नागरिकांना युसेनचं देखील आव्हान आहे की विनाकारण बाहेर पडू नका. हा जनता कर्फ्यू तुमच्या आमच्या भल्यासाठीच आहे. कॅमेरामन जितेंद्र खापरेसोबत मी राहुल जोशी, युसेन न्यूज, नागपूर.